गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 16 अगस्त 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे, जो भी क्वेश्चन रहे नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर, जो भी बातें रहे, एक एक करके हमने सारे के सारे कवर अप करने वाला। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके सारे के सारे कवर अप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फिर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन मेड और अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करवाया गया है। एम्बेसडर फॉर दी ओडिशा हैंडलूम, जो ओडिशा हैंडलूम रहे इसकी जो कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करवाया गया है वो है माधुरी दीक्षित। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, माधुरी दीक्षित। वाई, किसके द्वारा ये करी गई है, वो है सीएम मोहन चरण मांझी, यानी ओडिशा की तो सीएम मोहन चरण मांझी रहे, ध्यान में रखिएगा, जो कि बीजेपी से रहे। एंड बात करें किसके बारे में, अभी के टाइम में वाइस चेयरमैन बता, जो वाइस सीएम बताना, जो डिप्टी सीएम रहे, डिप्टी सीएम वो है प्रभाती परिड़ा और के.वी. सिंह देव, ध्यान में रखिएगा। एंड प्रभाती परिड़ा, के.वी. सिंह देव के पास भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी इनके पास रहे। क्लियर, उड़ीसा के बारे में बात कर रहा हूँ, बट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पूछे तो बताना, शिवराज सिंह चौहान रहे है ना सेंट्रल में। एंड फिर ध्यान में रखना सारे के सारे, बस बात यही रहे कि माधुरी दीक्षित। एंड बात करें उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर हो गया। एंड सीएम तो मोहन चरण मांझी हो गया। एंड फिर बात करें बता ना, जो ऑडी इंडिया की किसने, हमने अभी रिसेंटली बात की थी, जो जोमेटो रहे ना, जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, वो था शाहरुख खान, है ना, शाहरुख खान बने थे। और ऑडी इंडिया की बने थे नीरज चोपड़ा। बस ध्यान में रखना, देखते आगे क्या रहे। ओडिशा गवर्नमेंट अपॉइंट एक्ट्रेस जो माधुरी दीक्षित रहे, इन्हें अपॉइंटेड करिए आज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री की। एंड ओडिशा चीफ मिनिस्टर जो मोहन चरण मांझी ऑन थर्सडे अनाउंस दैट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट हैंडलूम इंडस्ट्री ऑन द ओकेजन ऑफ द 11th नेशनल हैंडलूम डे फॉर, ये रखी गई है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। क्या रहे नंबर 2 में, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी जो रहे, इन्होंने डिसाइडेड करिए, डिक्लेयर करिए, विल सेलिब्रेट इट्स सेंटेरियन, जो सेंचुरियन यानी 100 ईयर कंप्लीट हो चुकी है इसकी स्थापना करते हुए, जो कि ईयर एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर, ये तो आपको पता चल रहे होंगे, 1926 में जो कि इसकी स्थापना करवाया गया था। फिर 1926 1 अक्टूबर में, इसीलिए 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक यूपीएससी ने डिसाइडेड करिए सेंचुरियन जो ईयर के रूप में ऑब्जर्व करने के लिए, बस ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें जो यूपीएससी के बारे में, बताना मुझे, सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है यूपीएससी, टफेस्ट एग्जाम है। एंड यूपीएससी बात करें, इसका जो आर्टिकल यानी जो पार्ट, पहले पार्ट कौन सी पार्ट में रहे, 14 14 रहे, 14 पार्ट में रहे। एंड आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 315 से लेकर 350 जो कि नियुक्त के बारे में बात करता है, 350 से लेकर 323 में रहे, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एंड फिर इसके जो हेडक्वार्टर अभी के टाइम में पूछे तो हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में रहे, न्यू दिल्ली में। एंड बस ध्यान में रखना, चेयरमैन कौन रहे, चेयरमैन जो कि एक आईएएस ऑफिसर रहे, वो है अजय कुमार। क्लियर इतनी सी बात, आइए देखते हैं आगे। यूपीएससी टू सेलिब्रेट 100 ईयर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025 टू 1 अक्टूबर 2026, चेयरमैन जो अजय कुमार कल यूपीएससी सिंबल्स एंड ट्रांसपेरेंसी एंड मेरिट, ध्यान में रखिएगा। सो देखते हैं और क्या रहे नंबर 3 में, विच कंट्री मूविंग इट्स पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, रिसेंटली एक कंट्री रहे जो कि इनकी पॉपुलेशन, जो सारे के सारे पॉपुलेशन रहे ना, ये ट्रांसफर करने वाले, शिफ्ट करने वाले हैं दूसरी कंट्री की ओर से। क्यों, क्योंकि ये बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, वाटर जो चेंजेस हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, वाटर लेवल भी बढ़ रहा है, इसके कारण ये जो कंट्री रहे ये पूरी तरह वाटर में समा जाने वाला है, पूरी तरह वाटर में समा जाने वाला है।
ध्यान में रखिएगा। एंड अंडर वर्ल्ड फास्ट प्लान माइग्रेशन जो कि प्लान टू थी क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो कंट्री की पूरी पॉपुलेशन ये शिफ्ट करने वाला है, ये है तुवालू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तुवालू। बात करें तुवालू के टोटल पॉपुलेशन बताना, ज़्यादा नहीं है फिर भी 11,000 के आसपास रहे, 11,000 के आसपास सारे के सारे पॉपुलेशन शिफ्ट करने वाला है। क्लियर। कौन सी कंट्री से ये शिफ्ट करने वाले, वो ऑस्ट्रेलिया की ओर से, ऑस्ट्रेलिया को ये शिफ्ट करने वाला है। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें ये जो कंट्री के बारे में, कैपिटल बता दूँ, ये अगर ये कंट्री पूरी तरह मिटने वाला है तो ये सारे के सारे कैपिटल भी, नाम भी मिट जाने वाला है, बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए ये है फुनाफुटी। क्या रहा है, फुनाफुटी, देख रहे हो, फुनाफुटी। एंड करेंसी क्या है, करेंसी जो कि तुवालन डॉलर। एंड ये भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी इनकी कंट्री में चलता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। देखते हैं तुवालू, देख सकते हो, इज द फर्स्ट कंट्री इन जो कि अंडरटेकिंग ए प्लान माइग्रेशन ऑफ द इट्स एंटायर पॉपुलेशन ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एंड स्पेसिफिकली राइजिंग द सी लेवल जो राइज कर रहा है, इसके कारण जो कि ऑस्ट्रेलिया हैज एग्रीड, ऑस्ट्रेलिया जो कि इसके साथ एग्री करिए, एक्सेप्ट टू 280 जो तुवालियन एनुअल 40 एनुअली मतलब 280 तुवालुआन को ये एंटर करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ये बात से पे सहमति करिए, जो कि फॉर द परमानेंट रेसिडेंट्स एज द पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन तुवालू एंड फलेपिली यूनियन टेरिटरी। दिस ट्रीटी रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस जो कि थ्रेट एंड क्लाइमेट चेंज के कारण तुवालू जो सर्वाइवल एंड देन द प्रोवाइड्स पाथवे। इट इज़ द सिटीजन्स ऑफ रिलोकेट, ये एक सिटीजन से रिलोकेट एक्ट के तहत ये सारे के सारे शिफ्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की ओर से, बस ध्यान में रखिएगा। बस इन्होंने बताया कि 280 करके हर एक ईयर 280 जो पीपुल रहे इन्हें शिफ्ट करी जाएगी। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, इंपॉर्टेंट है, इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन टर्म ऑफ सिटिंग कैपेसिटी विल बिल्ट इन व्हिच प्लेस। इंडिया की सेकेंड जो सिटिंग कैपेसिटी वाला जो स्टेडियम रहे, इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो 80,000 रहे, ध्यान में रखिए सीटिंग कैपेसिटी। एंड ये क्यों अभी के टाइम में स्थापना करवाई जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा जो आईपीएल जो ओन करने के बाद जो आरसीबी रहे, आरसीबी जो बताना कौन से स्टेडियम में इनकी जो ऑब्जर्व करी गई थी, इनकी जो जीत की जश्न मनाने के लिए कौन सी स्टेडियम में ये इकट्ठा हुए थे, और जिसके कारण भगदड़ के कारण काफ़ी सारे लोगों की जान चले गई थी, पता ही होगा ना इसके बारे में। एंड जो खुशी था वो खुशी की पल फिर से दुख में बदल गए थे। बस अभी के टाइम में ऐसे बताया गया है कि 80,000 के आसपास 80,000 जो कि ये जो सीटिंग कैपेसिटी वाला स्टेडियम बनाया जाएगा, ये बेंगलुरु में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बेंगलुरु में, ध्यान में रखिएगा, बेंगलुरु में ये बनाया जाएगा। और बात करें इससे पहले जो सेकंड सीटिंग कैपेसिटी वाला रहा है ना, वो 75,000 हुआ करता था। जो सेकंड वो था जयपुर में रहे, ध्यान में रखिएगा, जयपुर की स्टेडियम जयपुर में रहे, ध्यान में रखना, सेकंड प्लेस पर था। बट अब ये तीसरी पर रहे एंड ये सेकंड पर बेंगलुरु में जो बनने वाला है ये रहे। क्लियर। अगर ये सारे के सारे ऐसे मामले रहे तो बताना फास्ट पर कौन रहे। फास्ट पर अहमदाबाद की जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रहे वो लार्जेस्ट स्टेडियम है। क्लियर। 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख शायद 30,000 रहे ऐसे करके सीटिंग कैपेसिटी। देखते हैं चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जो कि फ्राइडे क्लियर करिए प्रपोजल बाय द कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड जो कि HB टू बिल्ड ए स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग द क्रिकेट स्टेडियम विथ 80,000 जो कि सीटिंग कैपेसिटी के साथ सूर्य सिटी बुमा संदर ऑन द साउथ वेस्ट जो कि आउटस्केट ऑफ सिटी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, बताइए सभासार वेब पोर्टल, ये एक वेब पोर्टल है, रिसेंटली ये सभासार नाम करके वेब पोर्टल लॉन्च करवाया गया भाई। व्हिच मिनिस्ट्री रिसेंटली, किसने, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, पंचायत राज मिनिस्ट्री, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पंचायत राज मिनिस्ट्री के नाम बताना, ज्वेल ओराम या फिर राजीव रंजन सिंह, एक ही बात है, ज्वेल ओराम या फिर राजीव रंजन सिंह जो कि रहे पंचायत राज मिनिस्ट्री। क्लियर। इनके द्वारा ये एक लॉन्च करवाया गया है जो कि क्या है,
सभासार वेब पोर्टल, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला ये एक वेब पोर्टल है जिसके माध्यम से जो पंचायत में जो डिजिटल, ये एक एम क्या है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डिजिटल डिजिटल कॉपी या फिर जो डिजिटल रिकॉर्ड रखना, जो कि जबकि पंचायत में कोई भी मीटिंग वगैरह चल रहा है, इसके डिजिटल फॉर्मेट में कोई भी रिकॉर्ड करके रखना, बात यही है। क्लियर इतनी सी बात। सो देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी द democratic governance in India has been the focused on the government जो सभा सार रहा है is a crucial step, it is the direction जो कि UPSC has asked question on the, बस ध्यान में रखना ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के द्वारा शुरुआत करवाई है। हु हैज बिकम द 89 चेस ग्रैंड मास्टर, 89 चेस ग्रैंड मास्टर, फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन है, वो है विश्वनाथन आनंद। एंड अभी के टाइम में 89 जो चेस ग्रैंड मास्टर बने वो है कौन बने हैं, रोहित कृष्णा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रोहित कृष्णा। बात करें चेस डे, बताना पूरी देश में चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी है, बता दो। फीडे रे। एंड चेस डे 20 जुलाई को रहे। फीडे की स्थापना पूछे तो वो भी 20 जुलाई में रहे, इसलिए तो ऑब्जर्व करी जाती ना 1924 में। एंड फिर अभी के टाइम में हेडक्वार्टर तो आपको लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। प्रेसिडेंट है जो कि आर्केडी डोरकोविच एंड वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। क्लियर। लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। माइंड मास्टर नाम करके बुक भी इनकी एक आई है, किनकी, जो विश्वनाथन आनंद रहे, माइंड मास्टर नाम करके बुक रहे। एंड जो कि 1991 एंड 92 में इन्हें जो कि मेजर कौन सी अवार्ड दी गई है बताना, ध्यानचंद अवार्ड। एंड रोहित कृष्णा बिकम द इंडिया जो कि 89th ग्रैंड मास्टर, जो कि रोहित कृष्णा इज हैज ऑलवेज बीन ब्राइट एंड एकेडमिक बट द जो कि परस्यूट द फेल्ड सोड एंड द डाउन ऑफ द प्लेस। बस ध्यान में रखना, इन्होंने 89th वाला ग्रैंड मास्टर बने, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। व्हिच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च श्रेष्ठ इंडेक्स, किसने जो कि श्रेष्ठ इंडेक्स ये लॉन्च करी है, किसने, ये है हेल्थ मिनिस्ट्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हेल्थ मिनिस्ट्री। ध्यान में रखिएगा क्या है, एम क्या है, स्टेट हेल्थ जो रेगुलेटरी एक्सलेंस इंडेक्स, ये एक स्टेट हेल्थ, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी इंडेक्स। ध्यान में रखिएगा, लॉन्च करिए हेल्थ मिनिस्ट्री। देखते हैं इसके बारे में। द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च द स्टेट जो कि हेल्थ रेगुलेटरी एक्सलेंस इंडेक्स, जो कि श्रेष्ठ नाम करके वर्चुअल, जो कि इट इज़ द इंडियाज फर्स्ट नेशनल इनिशिएटिव बेंचमार्क एंड स्ट्रेंथन द स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम एंड यूजिंग द ट्रांसपेरेंसी डाटा एंड रेवेन्यू फ्रेमवर्क। क्या है, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी रहे ना, जो भी सारे के सारे मेडिसिन जो प्रिपेयर कर रहा है, कंपोजिशन वगैरह सारे के सारे जो सेफ्टी मेथड रहे, सारे के सारे ये रिकॉर्ड करने वाला है, ये रेगुलेट करने वाला एक बॉडी है। क्लियर, श्रेष्ठ नाम करके, बात यही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना मेन उद्देश्य है जो मेडिसिन के फील्ड में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8। व्हिच टीम, कौन सी टीम में बिकम द चैंपियंस ऑफ द सेकंड कंसेक्यूटिव टर्न पर, एंड ये स्टेट जो कि सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्न पर बने हैं, जो कि ओन करिए ईयर इन दी 15th जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2025 की है। ध्यान में रखिएगा, ये किसने बने हैं, ये झारखंड ने बने हैं, झारखंड वाई डिफेटिंग हरियाणा को डिफेट करके। क्लियर इतनी सी बात, हरियाणा को डिफेट करके। एंड फिर बात करेंगे जो ये असल में ये जो हो रहा था ना, ये अंडर 20 कैटेगरी में, ध्यान में रखिएगा, अंडर 20 चैंपियनशिप। एंड ये हो रहा था काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हो रहा था। क्लियर, आंध्र प्रदेश की काकीनाडा में हो रहा था। फिर बात करें पूरी सारे का सारे जो वर्ल्ड में जो चेस को जो हॉकी जो रेगुलेट करने वाला बॉडी वो है FIH, हॉकी फेडरेशन ऑफ जो हॉकी फेडरेशन रहे, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना 1924 में करवाया गया था। एंड इंडिया जो इसके मेंबर बने 1928 में इंडिया मेंबर बने। एंड अभी के टाइम में हेड कौन है, वो है मोहम्मद तैयब विक्रांत, हेड है
जो हेड रहे वो है मोहम्मद तैयब विक्रांत। एंड फिर बात करें जो हेडक्वार्टर अभी के टाइम में लुसान है, स्विट्जरलैंड में रहे। क्लियर। इतनी सी बात। फिर इंडिया में जो हॉकी को रेगुलेट करने वाला बड़ी जो हॉकी इंडिया रहे, इसकी स्थापना 2009 में करवाया गया था। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलने वाला है। एंड चेयरमैन कौन रहे? दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की। क्लियर। इतनी सी बात, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। तो झारखंड वुमेन्स जो हॉकी टीम जो कि इमर्ज आज द चैंपियनशिप consecutively in the second year in the 15th junior national women's hockey championship डिफेटिंग द हॉकी हरियाणा 2-1 पर फाइनल में डिफेट करके ओन गई है बाय डिफेटिंग हरियाणा को। नेक्स्ट नंबर 9 बताइए। हु वाज द इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड मल्टी स्टेट मॉक ड्रिल, जो कि वेयर वाज, कौन सी हु नहीं, वेयर वाज कौन सी प्लेस में ये हो रहा है, जो कि इंटरनेशनल मल्टी स्टेट मॉक ड्रिल हो रहा है। एक्सरसाइज सूर्य चक्र ऑब्जर्व। ध्यान में रखिएगा, ये जो आपदा के लिए ये एक मॉक ड्रिल है, ध्यान में रखिएगा। बस ये हो रहा है सूर्य चक्र नाम करके, बेंगलुरु न्यू दिल्ली में हो रहा है। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, न्यू दिल्ली में हो रहा है। न्यू दिल्ली की भी कौन सी प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो वो एनसीआर में हो रहा है। एनसीआर मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन जो रहे, नेशनल कैपिटल रीजन में मतलब जो न्यू दिल्ली से जो जुड़े रहे, जो हरियाणा हो गया और भी पंजाब, इसके जो आसपास जो वाला क्षेत्र रहे वहाँ ऑब्जर्व की जा रहा है। क्लियर। ध्यान में रखिएगा, नेशनल कैपिटल रीजन जो रहे। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया फर्स्ट जो इंटीग्रेटेड मल्टी स्टेट मॉक ड्रिल जो एक्सरसाइज सूर्य चक्र वाज ऑब्जर्व, जो कि दिल्ली एनसीआर में ऑब्जर्व किया जा रहा है। स्पेसिफिकली अक्रॉस 55 लोकेशन में ये हो रहा है इन दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ऑन दी अगस्त 1, 2025 से। एंड अकॉर्डिंग टू दी एनडीएमए जो कि ट्विटर में एंड अदर न्यूज सोर्सेज द एक्सरसाइज इन्वॉल्व 18 डिस्ट्रिक्ट। बस ध्यान में रखना ये कि एक्सरसाइज है, मॉक ड्रिल है, वही ध्यान में रखना है। जो डिजास्टर रहे इससे कैसे मैनेजमेंट किया जा सके इसके बारे में एक पहल है। क्लियर। इतनी सी बात। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, नेशनल ऑर्गन बताना हमने डिस्कस करी थी, जो ये तरह है नेशनल ऑर्गन डोनेशन, नेशनल ऑर्गन। फिर और एक क्या रहे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे क्या रहे, जो और एक ऑर्गन डोनेशन डे जो रहे वो 3 अगस्त को जो ऑब्जर्व करी जाती है। बताना ये कौन सी ऑर्गन डोनेशन डे रहे, आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन रहे, बताना। एंड ये नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है 13 अगस्त। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, 13 अगस्त। क्लियर। इतनी सी बात। एंड अभी के टाइम में जो इसकी थीम रखी गई है, थीम क्या है ध्यान में रखिएगा, थीम है जो कि क्या रहे, यस, आंसरिंग द कल। क्लियर। एंड देखते हैं डिटेल में एंड देन सेशन एंड करते हैं। द इंडिया जो कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व अगस्त जो कि 3 पर ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखें, वो तो हमने डिस्कस कर रहे थे ना 1994 में। एंड असल में ये नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, ध्यान में रखिएगा, 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे एंड ये वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है। क्लियर। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये 13 अगस्त। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। एंड जो क्वेश्चन था आपको तो बता दिया, वो 3 अगस्त जो ये है नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, वर्ल्ड जो ऑर्गन डोनेशन डे वो है 13 अगस्त। क्लियर। सो आज की ये कंटेंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।